क्या आपने कभी सोचा है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और हमारी वांट्स एंड नीड्स अनलिमिटेड हो तो एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इकोनॉमी गौरव पाठशाला में। ये सीरीज स्पेशली डिजाइन की गई यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी जो इकोनॉमी को जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं। तो आइए हम चलते हैं और बताता हूं इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इसी के साथ में एक वर्ड और है, एक कंसेप्ट और है, इकोनॉमी। आप सब ये कंफ्यूजन में रहते हो कि इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी सेम है, क्या इसमें अंतर है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी सेम नहीं है, इसमें अंतर है। और अगर ये थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो गई तो जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बच्चे एग्जाम रह जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर है। और हम देखते हैं क्या अंतर है। स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, फिर इकोनॉमी क्या है, फिर इनका डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स क्या होती है। आप सबको पता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वांट्स एंड नीड्स है वो है अनलिमिटेड। तो देखिए इकोनॉमिक्स ना एक तरह की साइंस है, एक तरह की मैनुअल है, बुक है, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि भाई कैसे कोई एक इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेसमैन, सरकार हो गई, कोई भी हो गए, वो कैसे अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता है और कैसे उसको एलोकेट करता है, कैसे उसमें चॉइस करता है, ताकि वो अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स है उसको पूरा कर सके और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। तो एक तरीके क्या है, ये साइंस है, सोशल साइंस है, स्टडी है जो आप करते हो। आप समझते हो कि कैसे कोई भी इन लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास क्या है, 100 रुपए, लेकिन आपका मन होता है ना कि आपको आइसक्रीम भी खानी है, आपको घूमने भी जाना है, मूवी भी देखनी है आपको, यानी कि 100 रुपए लिमिटेड हो गए ना आपके पास। लेकिन आपकी इच्छाएं क्या है, इच्छाएं आपकी बहुत ज्यादा है, आपको सब चाहिए, लेकिन आपको इस तरीके से उन पैसे को आप खर्च करोगे कि आप ना ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सको। इन सब की स्टडी करना ना, जिसके पीछे साइंस है, उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसलिए इसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। बच्चा इतना पॉइंट करोगे, आपको जो ये पढ़ती है, जो डील करती है कि एक देश के अंदर कहीं भी कोई चीज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मतलब उसका उत्पादन कैसे हो रहा है, मींस उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और इसका जो है कंजम्पशन कैसे हो। ये तीन चीजें, इसके बारे में पढ़ते हो किसी भी चीज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, तो बेसिकली जो साइंस है वो क्या है, इकोनॉमिक्स। तो अब देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ इसके अंदर टर्म्स है। क्या टर्म्स है आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस है, कुछ कंसेप्ट्स है। जो हमने क्या किया, पहले देखा ना आपने कौन सी टर्म्स और कंसेप्ट है। पहला स्केर्सिटी, भाई स्केर्सिटी देखा आपने कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। दूसरा आपने क्या देखा, चॉइस, की हमें इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, चॉइस हमें करनी होती है। थर्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको, कि इट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिव that is given up when a decision is made। मीन्स अगर सिंपल बोला जाए कि ये एक वैल्यू है उस ऑल्टरनेटिव की जो आपने चूज किया ना, जिसके लिए आपने एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है उस पे जो बेनिफिट आता वो आपने क्या गिवन अप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
सपोज करिए आपके पास 100 रुपीज है। अब इस 100 रुपए में आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप एक बुक परचेज कर सकते हैं अपने यूपीएससी के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर आप मूवी देखने जा सकते हैं। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वहां पे आप इंजॉय तो करोगे, फन करोगे, इंजॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपने ये वाला विकल्प चुना ना, तो जो इस बुक वाले विकल्प से आपको फायदा होना था ना, वो आपने फायदे छोड़ दिए। क्या फायदा होना था? आप बुक परचेस करते, अपनी यूपीएससी की तैयारी करते, आपकी नॉलेज बढ़ती, आपकी प्रिपरेशन होती। और अगर आप बुक को चूज करते हो तो आप फन और एक्सपीरियंस आप जो है उसको आपको छोड़ना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, हम गवर्नमेंट लेवल पे, हम बजट के लेवल पे अगर सरकार 10,000 करोड़ रुपीस डिफेंस में लगा रहा है, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? वो जो डिफेंस में 10,000 करोड़ रुपए लगाया, जैसे आप अभी देख रहे जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। वही पैसा सरकार एजुकेशन और हेल्थ में लगा सकता था ना। एजुकेशन और हेल्थ क्या इंप्रूव हो सकती थी। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हमने जो है वो बेनिफिट हमने छोड़ दिया दूसरे विकल्प को चुनने के लिए। इतना पॉइंट, तो इसमें पिक्चर भी दिखा रहा हूं बहुत बढ़िया सी आपको मैं। तो देखिए ये वाली पूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे हैं कि आपके पास 5,000 रुपए आए, $5,000 आए। आपने दो ऑप्शन आपके पास कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं, या फिर आप क्या है वैकेशन पे घूमने जा सकते हो इस पैसे से। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके क्रेडिट कार्ड का ना 5,000 बैलेंस है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप मान लो आप घूमने चले गए, आप घूमने तो गए, लेकिन इस पे जो आपका बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना, मान लो $1,000 का। तो 5,000 आपने खर्च किए वैकेशन पे, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई, ये आपको $1,000 ज्यादा भरने पड़ेंगे, $1,000 आपको ज्यादा भरने पड़ेंगे। तो सिंपल डायग्राम मैंने आपको पूरा समझा दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। दूसरा आप इसमें देखते हैं टर्म क्या है, फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है, कोई भी चीज बनाई जाती है। फिफ्थ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सिक्स्थ क्या है, कंजम्पशन। भाई जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और कैसे वो कंज्यूम हो रही है, बेसिकली क्लियर आपको। तो ये सब क्या है, टर्म्स से रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स। अब देखिए वही सवाल आता है आपका कि इकोनॉमी क्या होती है। देखिए आप सुनते रहते हो ना कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, आप सुनते हो कि एमएसपी के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या है ना, ये एक सिस्टम है पूरा। ये अपने आप में जो सिस्टम कहलाता है ना, अर्थव्यवस्था कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है। तो हम इकोनॉमी क्या बोलते हैं, इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का उस देश के अंदर, ताकि आप लोगों की जो है डिमांड्स, आप लोगों की जो वांट्स एंड नीड्स उसको पूरा किया जा सके। तो सिंपल सी भाषा, तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी है फार्मिंग से लेके स्टॉक मार्केट तक, एक खेती से लेके पूरा शेयर बाजार है इकोनॉमी, एक घर से लेके एक पूरा देश इकोनॉमी है, एक सिस्टम है इकोनॉमी। तो लिखा है ना कि फार्मर ने गेहूं उगाया, वो गेहूं उगाया, प्रोडक्शन हुई, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ट्रक्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फिर उसको कंज्यूम किया आप लोगों ने। क्लियर, हमने क्या उसे कंज्यूम, हमने क्या, ये अपने आप में क्या इकोनॉमी है। अब एक डिफरेंस आता है कि लग तो सेम सा रहा है इकोनॉमिक्स इकोनॉमी भी, देखिए और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, देखिएगा इसको आप। और कोई भी डाउट कुछ ही पूछना हो कमेंट मुझे कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पोस्ट कर सकते हो, या मेरे से पूछ सकते हो। देखिए इस सीरीज में ना मैं सिर्फ अब कॉन्सेप्ट्स नहीं, इसमें मैं लिंक करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं आपकी एनसीईआरटीज। क्लास 10 के एनसीईआरटी से पहले चैप्टर डेवलपमेंट, ये हम कवर करेंगे। ऐसे ही आप देखते हो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सेक्टर्स, तो मैं बताऊंगा कौन कौन से होते, तो एनसीईआरटी कवर करूंगा। ऐसे ही क्रेडिट और मनी हो गया, ये आप क्लास 11th की एनसीईआरटी देख लो। जब मैं इसमें आपको ह्यूमन कैपिटल बना पढ़ाऊंगा, तो ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर जो है मैं एनसीईआरटी से ले लूंगा। सेम एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ऐसी क्लास 12th की आपकी एनसीईआरटीज है, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग। जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो जो भी एनसीईआरटी से बेसिक जो भी दिया हुआ है वो सारा का सारा मैं इस क्लास में और नोट्स में होगा। और इसको पीडीएफ जो
इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस, एक बड़े सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं इकोनॉमिक्स। और हम लेते हैं इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया क्या है। इंडिया एक बिग मशीन है। क्या है बिग मशीन? एक सिस्टम पूरा जिसमें फैक्ट्रीज, फार्मर्स, इंडस्ट्रीज सब काम कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें आप देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जीडीपी की हम बात करें तो एक पूरा पूरा एक मशीन, एक बिग मशीन है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इस मशीन को चलाने वाली साइंस है। एक मैनुअल है, एक बुक है, एक मैनुअल और एक बुक है। तो इसलिए आप देखते हैं ना, इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं किसकी? आप पढ़ते थ्योरीज, आप पढ़ते मॉडल्स, आप पढ़ते ग्राफ्स, इन्हीं का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है एक डिफाइंड टेरिटरी में, एक सीमित क्षेत्र में, वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। इसलिए इकोनॉमिक्स रिसर्च हो गया, साइंस हो गया, आइडियाज हो गया, एक पूरा प्रोसेस हो गया। इकोनॉमी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक सीमित टेरिटरी के अंदर, एक रियल वर्ल्ड ग्राउंड रियलिटी की बात करता है कि कोई चीज कैसे हो रही है, उसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमी। इसलिए आप पढ़ते हो ना, आप एक जनरल पढ़ते हो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, लेकिन आप इकोनॉमी में क्या पढ़ते हो? इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी आप पढ़ते हो। तो रियल वर्ल्ड ग्राउंड रियलिटी की बात ही करते हो। तो मींस आप पढ़ते हो कि ये सब हो रहा है, उसके पीछे साइंस क्या है, क्यों, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, रिसेशन के टाइम पे सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, कौन बता रहा है आपको? ये इकोनॉमिक्स बताएगा कि भाई ऐसे काम करना है तो ये सब होगा। अगर रिसेशन होगा तो आप जानते हैं रिसेशन टाइम में मनी सप्लाई बढ़ानी होगी, कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो ये क्या है? इकोनॉमी क्या है? रियल वर्ल्ड है आप। तो इसलिए इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स, बिजनेस, ये इसके यूजर्स होते हैं। इकोनॉमिक्स में कौन होते हैं? ऑथर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, ये इसके यूजर्स हो गए। तो जहां तक मुझे लगता है आपको ये डिफरेंस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। आप सब देखिए, आप सबको, जहां तक मुझे लगता है आपको इन दोनों के बीच का अंतर, जहां तक मुझे लगता है आपको इन दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट तो जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक बात और, कि आप लोगों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, लेकिन एग्जैक्टली जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। आपको पढ़ना है जीडीपी के बारे में, आपको पढ़ना है मनी बैंकिंग के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, देश में कितनी है, देश में कितनी डिमांड है, सप्लाई, जितने आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना। तो ऐसे ही मैं हर एक वीडियो में एक नया कंसेप्ट लेके आया करूंगा, तो जुड़े रहिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जाने से पहले जो बेल आइकन है उसको भी आप जरूर हिट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के ऊपर। तो चलिए अपनी इकोनॉमिक्स को गौरव सर के साथ स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि अपना प्रीलिम्स और मेंस और अपने आईईएस के एग्जाम आप क्लियर कर सके। हमारे नोट्स के लिए कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आप कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।